हाँ। हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन रेगुलेशन 1995 का, वो शायद अमेंडेड है 2003 के बाद। उनमें से कुछ मैंने फिगर ली और हमने ये देखना चाहा कि वास्तव में ही जैसा कि आईबीए ने अपने एफिडेविट में कहा कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं है उसमें, तो मुझे दो चीज़ मिली। ये पहले ही मैंने डाली थी। एक तो मिला मुझे जो इनकी जो अपेंडिक्स 1 है, सीरियल नंबर 1, और एक मिला मुझे सीरियल नंबर ये 2 पे है शायद, ये वाला यहाँ आ नहीं रहा है। और इसमें अपडेशन का एक फॉर्मूला दे रखा है। एक फॉर्मूला तो ये है, द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु है रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 तक। मानी एक बेस सेटलमेंट खत्म हो जाता है, यहाँ सेल भी है जनरल, और उसका फॉर्मूला दे रखा है सारा का सारा। इसको कोई पढ़ सकता है, बड़ा स्पष्ट रूप से दे रखा है। यानी 1987 तक ये भी अपडेटिंग हुआ है। और दूसरा दे रखा है द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1992। शायद अगला बेस सेटलमेंट टाइम होगा 87 से 92, बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1993। ये तो था एम्प्लॉयज के लिए। और इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1993, बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मई 1994। ये दो डेट अलग अलग दे रखे, यानी ऑफिसर्स का 1994 तक अपडेशन हुआ है, एम्प्लॉयज का 1993 तक अपडेशन हुआ है। ये जो अकेला था 1987 से इसकी हम बात करते हैं, अकेला वही नहीं है, अपडेशन और भी हुआ है। और ये जो अपडेशन हुआ है ऑफिसर्स का 1994 और एम्प्लॉयज 1993 तक, ये बड़ा ही प्यारा अपडेशन है। देखो क्या है, टोटल ऑफ पे डाउन एज पर द ओल्ड स्केल्स ऑफ 4 मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ की पुराने पे स्केल के हिसाब से अपनी कितनी टोटल पे है आपकी। उसका टोटल ऑफ पे डीआरएस अलाउंस एक्चुअली ड्रॉन और डीआरएस अलाउंस 1148 पॉइंट तक का डीआर अलाउंस यहाँ निकाल दो, और दोनों का 1 और 2 का यहाँ जोड़ लो। उसके बाद जो नए पे स्केल चेंज हुए 1992, उनके लास्ट 10th मंथ का यहाँ पे निकाल लो, समझे। और टोटल ऑफ कॉलम और 3 और 4 यहाँ कर लो और सबको जोड़ लो। एवरेज एमोल्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन टोटल एज पर 5 ऊपर के और 10 से डिवाइड कर दो। ये आपकी अपडेटेड पेंशन होगी 50% ऑफ 6 एबव एंड नंबर ऑफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कर कर यहाँ पर ये कर दी। यार इतने बढ़िया अपडेटन दे रखा है, इतना बढ़िया फॉर्मूला दे रखा है, और ये कहते हैं कि कोई पेंशन का प्रोविजन ही नहीं है। मैं तो बड़े अचंभे में हूं कि आखिरकार सब कुछ दे रखा है और यहां पर उन्होंने जो दे रखा है वेर एप्लीकेबल, बिल का सेल कर दिया। और जब इनको कोई डाउट होता है इसके बारे में, भाई कहीं डाउट है, तो 56 रेगुलेशन है ना, वो बता रहा है कि अब सीसीएस रूल का सहारा लोगे, यानी ऑटोमेटिक आगे वालों को हो जाएगा। अपडेशन तो ऑटोमेटिक हमारे ही रेगुलेशन में है, हमें कहीं आरबीआई रेगुलेशन दूसरे रेगुलेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। आरबीआई रेगुलेशन की तो बात हम जब करेंगे जब 2019 से बात कर रहे हो, लेकिन आपका तो 1994 और 1992 के बाद ही सब कुछ दे रखा है। ये जो कहानी है, इस कहानी को उल्टा करके आईबीए ने सरेआम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, कह करके कि वहां कोई पेंशन और फंड की थ्योरी अपने आप गढ़ी इन लोगों ने। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 1994 तक 1 जुलाई 1993 से लेकर के और 1994 तक ऑफिसर्स का यहाँ पर अपडेशन कर रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है सबका अपडेशन हुआ होगा, और बहुत प्यारा अपडेशन हो रहा है। अब मुझे पता नहीं भाई इस खास समय में कौन से लोग रिटायर हुए थे और कौन से नहीं हुए थे, और मुझे ये भी पता नहीं है नंबर 1 जो दे रखा है ये हमारा 2003 से पहले वाले में था या दूसरे में, दोनों ही दूसरे में थे, या ये 2003 के बाद आया। अपेंडिक्स को ये साथ साथ जोड़ते रहे कि अपेंडिक्स के अनुसार होगा, लेकिन अपेंडिक्स में ये कहीं लिखा है आगे वालों का नहीं होगा। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ये जो पीरियड दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, उनका जो
अपडेशन होगा इस फॉर्मूला के अनुसार होगा जो अपेंडिक्स 1 में दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वालों का नहीं होगा। अब आगे वालों का जो अपडेशन कैसे होगा इनको ये बताना चाहिए था, इन्हें पता या नहीं, और उसका अर्थ ये निकाल लिया कि उससे आगे वालों के लिए अपडेशन नहीं है। भाई ये तो नहीं है। अब मैं ये सारी चीज बताने के बाद सिर्फ इतना बताना चाहता, मैं अब आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। शायद ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ अपडेशन है। सिर्फ केवल और केवल एक अपेंडिक्स 1 लगा दी और उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, उससे ये आभास गया कि उससे आगे अपडेशन नहीं है। जब 1986 से लेके 31/10/1987 तक है, और बाद में ऑफिसर का 94 तक और एम्प्लॉय का 93 तक है, और इस प्रकार के ही फॉर्मूला इन्हें आगे देने चाहिए थे, या फिर इनका जो वेस्ट सेटलमेंट हो रहा था उसके अनुसार कुछ करना चाहिए था, वहीं से आना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। यानी अपडेशन तो ऑटोमेटिक है। अब मुझे पता नहीं ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोई इसको क्लैरिफाई कर पाया नहीं कर पाया, या लापरवाही से लड़ा गया, कैसे लड़ा गया। अदरवाइज आपके रेगुलेशन में ही अपडेटिंग बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर कट में दे रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ तो स्पेशल अलाउंस को कैसे काउंट करेंगे, पेंशन के लिए कैसे नहीं करेंगे, क्या होगा, सारी बातें ऊपर ऊपर दे रखी है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। शायद आपको अटपटा लगेगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपकी 10 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है वो दरअसल आपके पेंशन अपडेशन की रेगुलर हियरिंग नहीं है। शायद आप एक गलत उसमें हो। ये जो हियरिंग होने जा रही है इस बात पर होने जा रही है कि इस पेंशन अपडेशन केस की रेगुलर हियरिंग की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि ये इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जैसे लाइन में, एक तेल लेने की लाइन में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उनमें से किसी को प्रायोरिटी देकर के बाहर निकाल करके तेल दे दिया जाता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की जो केस लगे उस लाइन में ये दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं। उस लाइन से निकाल करके उनको पहली सामने की लाइन में लाना है, जिससे कि जो आदमी पीछे खड़ा हुआ है, अब वो वृद्ध है या वो उसकी अवस्था नहीं है वहाँ खड़े होने की, या उसको कोई प्रायोरिटी देनी है, वहाँ से निकाल करके लागे आगे लगाना है। अब इस केस को आगे जो लगाना है इसकी बहस होनी है, ये है आपकी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि उस दिन कोई पेंशन अपडेशन का जो रेगुलेशन से रूल चर्चा होगी या नहीं होगी। शायद कोई चर्चा नहीं होगी, केवल और केवल चर्चा इस बात में होगी, कोर्ट में यह पूछा जाएगा क्यों आपकी एप्लीकेशन को पहले ला करके सुनवाई की जाए। अब इसके विभिन्न विभिन्न तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क तो ये है कि यहाँ बहुत ही वृद्ध लोग हैं, एक बहुत लंबे चौड़े क्या नाम है संख्या है उनकी, और काफ़ी लोग उनमें से गुजर चुके हैं, और ईवर जो पिटीशन है वो भी चाह चुके हैं। और क्योंकि आदमी गर्मा के साथ रह सके, स्वास्थ्य के साथ रह सके, इज्जत के साथ रह सके, इसके लिए ज़रूरी है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए। अब हमारे वकील इस बात को कितना प्रभावशाली ढंग से कोर्ट के सामने रख पाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगना है। इसमें मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि इसमें 15-20 मिनट का टाइम है, बस 15-20 मिनट हो जाए, 1 घंटा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं होना है। और इसमें ही जो वकील अपनी बात रखेंगे और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपका केस रेगुलर हियरिंग में आ जाएगा, इसकी तारीख और आगे बढ़ेगी, और उसके बाद जनवरी 2026 में हो सकता है इसका फैसला हो जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है, यदि कोर्ट नहीं मानता है तो उसके बाद में हमारे जो वकील हैं जा करके बाद में कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं जल्दी सुनवाई के लिए, और कोर्ट बिल्कुल नहीं मानता तो ये वहीं जाकर के लाइन में लग जाएगा जहाँ पहले लाइन में लगा हुआ था। ये इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो होती है उसका यही असर होने वाला है। लेकिन अंत में जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी तो आपका पेंशन अपडेशन नहीं होना है, और पेंशन अपडेशन नहीं होना है तो आपका यदि कोई फॉर्मूला अपडेशन का जो समिति ने रिपोर्ट दिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लागू नहीं होगी, और ये केस ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो आशा करते हैं हम कि 10 तारीख को या 11 तारीख को जब भी सुनवाई हो उस समय हमारे वकील इतनी सशक्त तरीके से इस केस को रखें। और इसमें यही कहा जा रहा है कि केवल और केवल ये बहुत ही वृद्ध लोगों का, सीनियर सिटीजन्स का केस है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं कि सीनियर सिटीजन्स का जो केस है उसको अर्जेंसी पर सुना जाए, तो वो भी एक मैटर है। तो सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं हम आशा कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पर रख दिया जाएगा हमारे वकीलों के द्वारा, और रख दिया जाएगा। तो 10 या 11 तारीख को आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपके केस की रेगुलर हियरिंग होगी या नहीं होगी।
यदि रेगुलर हियरिंग होती है, कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है, तो आपका लाइन, जो लाइन में लगा हुआ है आपका केस, वो लाइन वहाँ से निकल करके आगे आ जाएगा और वहाँ केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसमें डिसीजन आ जाएगा। और यदि कोर्ट यह मानता है नहीं लाइन में ही लगा रहने दो, तो और उसमें 5-10 साल निकल सकते हैं। बस मैं इतना ही है, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।